Assalamu alaikum all of you, my dear students. Today I am going to teach you an interesting story that is called Colors of Rainbow. आज मैं आपको ये दिलचस्प कहानी जो कि डोगरी ज़बान में लिखी गई थी, कलर्स ऑफ रेनबो। इट इज़ ये डोगरी ज़ुबान यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। डोगरी ज़ुबान में ये लिखी गई थी ये कहानी, जिसका नाम है कलर्स ऑफ रेनबो। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को पता है रेनबो किसको बोलते हैं। वो जो दनक निकलती है, ख़ासकर ये तो बारिश के बाद ही, जब गर्मियों में बारिश पड़ती है तो उसके बाद आजकल तो नज़र ही नहीं आती है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन तो बहुत हो गई है, जिस वजह से आज ये खूबसूरत जो दनक है निकल नहीं पाती है। वैसे तो मैंने भी अपने बचपन में बहुत सारी रेनबोज़ देखी है, तो बहुत सारी रेनबोज़ निकलती थी बारिश के बाद, जो बहुत ही खूबसूरत होती थी। और इनमें जो कलर्स होते हैं, बराबर 7 कलर्स होती थी इनमें। तो अक्सर बच्चों ने देखा होगा, रेनबोज तो आज भी निकलती है लेकिन कम ही निकलती है, लेकिन निकलती है रेनबो। तो ये तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है आफ्टर द रेन्स। तो इसी बारे में ये एक दिलचस्प कहानी है जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। होप दैट यू ऑल विल बी लिसन इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कलर्स ऑफ रेनबो यानी दनक के रंग, कितने रंग होते हैं, क्या रंग होते हैं। यहाँ पे रेनबो का जो तस्वुर है वो एक शादीशुदा जोड़ी की तरफ है कि किस तरह क्या होता है। तो ये इसमें एक खूबसूरत जोड़ी होती है, शादीशुदा जोड़ी होती है, जिसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। लेट अस रीड इट, लेट अस स्टार्ट इट। यहाँ पे ऊपर में लिखा है कलर्स ऑफ रेनबो इज़ अ डोगरी शॉर्ट स्टोरी। ये जो कलर्स ऑफ रेनबो है ये एक डोगरी स्टोरी है, डोगरी ज़ुबान की एक स्टोरी थी, लिखी गई थी डोगरी ज़ुबान में। इट इज़ अबाउट द कपल। तो ये जो कहानी है ये एक शादीशुदा हु एंगेज इन स्मॉल कर्ल्स एंड आर्गुमेंट्स। ये जो कहानी है ये एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है, छोटा सा अफसाना है, जो कि छोटे मोटे झगड़ों और आर्गुमेंट्स, बहस मुबाहिस में लगे रहते हैं। अक्सर वो छोटे छोटे झगड़ों और बहस मुबाहिस में लगे रहते थे। फाइनली थिंग्स सेटल। तो आखिर में सब कुछ सेटल हो गया, आखिर में उनकी सलाह हो गई। ये जो झगड़े उनमें रहते थे, ये जो कर्ल्स रहते थे और आर्ग्यूमेंट्स रहते थे, बाईस मुबाहिस रहते थे, बहस होती थी। तो ये लास्ट में एक खूबसूरत मुख्तसर से एक खुशी के ढंग से ये अंजाम हो गई। लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी। द रेन हैड जस्ट स्टॉप्ड। तो यहाँ पे जो ये लिखने वाला है इसका, यहाँ पे इसी की ज़बानी में बोल रही हूँ। द रेन हैड जस्ट स्टॉप्ड। बारिश अभी रुकी ही थी। आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। मैं बाहर देख रहा था। ये इसका स्पीकर बोल रहा है। आई वॉज जस्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। बारिश अभी रुकी ही थी। मैं खिड़की से बाहर की तरफ न देख रहा था। मैं खुली खिड़की से देख रहा था वो बाहर की तरफ। ओकेजनली अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल फ्रॉम द ऑनिंग ऑफ द विंडो। तो क्या है, जब बारिश रुकती है तो आपको पता है, जब कोई भी किसी भी जगह पे कोई चीज़ होती है या छत होती है, मकान का छत होता है, तो वहाँ से ये जो बारिश के बूंद होते हैं ये टपक टपक के फिर गिरते हैं आहिस्ता से। इसी तरह यहाँ पे क्या है, ओकेजनली अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल फ्रॉम द ऑनिंग ऑफ द विंडो। तो विंडो पे कुछ त्रिपाल जैसा था, तो उधर से पानी के जो छोटे छोटे बूंद थे वो रुक रुक के रह के टपक रहे थे। द क्लाउड हैड क्लियर। तो आसमान के जो बादल थे वो भी साफ हो गए थे, मतलब आसमान भी साफ हो गया था, क्लाउड्स भी हट गए थे। एंड द सन हैड ऑल्सो कम आउट। और जो सूरज था, क्योंकि आपको पता है जब बारिश पड़ती है, जब सूरज निकलता है तो वो कितना साफ और कितना दिलचस्प होता है। तो क्योंकि हवा जो होती है, हवा में पोल्यूशन वगैरह होती है, तो उससे हवा साफ़ होती है बारिश से, तो फिर हमें जो सन जो निकल आता है तो हमें वो बहुत खूबसूरत सा लगता है। इसी तरह यहाँ पे स्पीकर क्या बोल रहा है कि द क्लाउड हैड क्लियर्ड। तो बादल भी हट गए थे, एंड द सन हैड कम आउट। और सूरज भी निकल आया। When the sun shine is immediately after rainfall। ये मैंने पहले ही बताया कि जब रेनफॉल के बाद सूरज निकल आता है, इट लुक्स वेरी प्लेजेंट। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलचस्प होता है।
आई वॉज वॉचिंग द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, तो मैं बाहर की तरफ कुदरत के नज़ारों को देख रहा था। सब कुछ मतलब मुझे इतना साफ लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था बारिश के बाद। मैं वही देख रहा था। लॉस्ट इन थॉट, मैं सोचों में गुम था। कुदरत के नज़ारों को देखने में गुम था, यानी मैं अपने ही सोचों में गुम था। जस्ट आउटसाइड द विंडो वायर स्मॉल चिली प्लांट्स, तो खिड़की के बाहर, खिड़की से जब मैं बाहर की तरफ देख रहा तो बाहर क्या थे, वहाँ मेरे आंगन में या बाहर क्या थे, मिर्च के पौधे थे जो बहुत लंबे हो चुके थे। दे हैड ग्रोन क्विट टॉल, वो बहुत लंबे हो चुके थे। एंड वेयर सपोर्टिंग रेड चिल, और उन पे सुर्ख रंग की वो चिलीज थे, यानी मिर्च लगे हुए थे। यानी नज़ारा बहुत खूबसूरत था। मैं बाहर वो जो मिर्च के पौधे थे वो भी कुछ अलग नज़ारा दिखा रहे थे। तो उन पे जो रेड सुर्ख रंग के जो मिर्च थे वो भी कितने खूबसूरत लग रहे थे। ड्रॉप्स ऑफ वाटर वायर ड्रिपिंग, तो पानी के कतरे गिर रहे थे। स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स, यानी पानी के कतरे उन पौधों पर टपक के नीचे गिर रहे थे। ऑल माई अटेंशन, तो मेरा जो सारा तवज्जो था वह सेंटर्ड ऑन द रेन ड्रॉप्स, मेरा पूरा का पूरा जो तवज्जो था, मेरा जो पूरा अटेंशन था वो किसकी तरफ था, उन रेन के ड्रॉप की तरफ, उन बारिश के कतरों की तरफ जो टपक टपक के कहीं पे उन मिर्च के पौधों से गिरते थे, और कहीं पे उस जो त्रिपाल थी उस खिड़की के ऊपर से कहीं पे उनसे गिर रहे थे, या कहीं पे पौधों से गिर रहे थे, कहीं पे पत्तों से गिर रहे थे। वो मेरा जो सारा अटेंशन था उन्हीं पे था, किन पर, बारिश के कतरों पर जो टपक टपक के गिरते थे। A light breeze was blowing outside, तो बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ठंड हवा। blowing a light breeze, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी हवा चल रही थी। I wrapped the bed sheet around me, तो around me tightly while sitting on the cot, तो मैं बाहर चारपाई पर बैठ गया और वहीं पे मैंने कंबल अपने आप अपने ऊपर उड़ी। तो मैंने चारपाई पे बैठ के मैं था और मैंने कंबल अपने ऊपर ओढ़ ली। द किड्स वेयर एट, मैं ऐसे ही लेटा रहा चारपाई पे। द किड्स वेयर एट प्ले, तो बाहर बच्चे खेल रहे थे। गोइंग आउट एंड कमिंग इन, कहीं पे वो बाहर जा रहे थे और कभी अंदर आ रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे, कभी बाहर जा रहे थे। दे वेयर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। बट आई वॉज मोर और लेस वॉइस टू इट, लेकिन मैं मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था, मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं, मेरी तवज्जो उसकी तरफ नहीं थी कि कहाँ पे शोर था, मैं उसकी तरफ बिल्कुल नहीं था। द चिली प्लांट्स वायर डांसिंग, ये जो मिर्च के जो पौधे थे वो जैसे कि वो डांस कर रहे थे, वो खेल रहे थे इन द ब्रीज, हवा से। वो जो मिर्च के पौधे थे वो इधर उधर कर रहे थे, वो जैसे कि डांस कर रहे थे। तो एंड ड्रॉप्स एंड वाटर ड्रॉप्स वायर फॉलिंग फ्रॉम देम, और जो ये पानी के कतरे थे उन पौधों से टपक टपक के गिर रहे थे। स्मॉल पैचेस ऑफ क्लाउड्स, और छोटे छोटे जो बादल थे आसमान पे, वायर मूविंग टू एंड फ्रो, वो इधर उधर हट रहे थे, इधर उधर कर रहे थे आसमान पे। इन द स्काई समटाइम्स दे कवर्ड द स्काई, कभी वो कवर्ड द सन, कभी वो छोटे छोटे बादल के जो टुकड़े थे कभी वो सन को ढकते थे, कभी वो सूरज को ढक रहे थे। एंड इट बिकेम क्लाउडी, और पूरा काला बादल अंधेरा होता था। एंड समटाइम्स द सन केम आउट, और कभी ये सूरज उन बादलों को ढकता था, ये सूरज उन बादलों से निकल आता था। पापा जी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुडी, तो मुझे कोई बुला रहा था। पापा जी सी पापा जी ज़रा देखो ये गुड्डा गुड़ी जो है, सी द स्विंग ऑफ द गुडी, ज़रा इस गुड्डा गुड़ी का झूला झूलना देखो। मुनी वॉज सेइंग क्लिंगिंग टू मी, मुनी मुझे बोल रही थी, पापा जी ज़रा देखो किस तरह ये गुड्डा गुड़ी खेल रहे हैं, किस तरह ये गुड्डा गुड़ी नाच रहे हैं, किस तरह ये गुड्डा गुड़ी झूला झूल रही है। तो मेरी बेटी जो मुन्नी थी मुझे कह रही थी क्लिंगिंग टू मी, वो मुझे हिला रही थी। वेयर इज़ इट डॉटर, आई आस्क्ड, तो मैं अपनी बेटी से बोल रहा था कि कहाँ पे बेटा, कहाँ पे ये गुड्डा गुड़ी का जो झूला है, ये जो झूले पे नाच रहे हैं, ये जो झूले पर झूला रहे हैं, कहाँ है। तो ये मैं अपनी बेटी से पूछ रहा था।
डियर अप इन द स्काई, तो वो मुझे दिखा रही है, चलो वो देखो पापा, आसमान की तरफ देखो, मल्टी कलर्ड, रिप्लाइड मुनी। तो मुनी ने देखा, पापा पापा उधर आसमान पे देखो, देखो आसमान पे क्या है, मल्टी कलर्ड, जैसे कि गुड्डा गुड़ी है, जैसे कि झूला झूल रहे हैं, मल्टी कलर्ड यानी बहुत सारे रंगों का है। इज दैट द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड़ी। तो मैं अपनी बेटी से बोल रहा हूँ, मैंने अपनी बेटी से बोला, क्या ये गुड्डा गुड़ी है? आई आस्क्ड, शी नॉट बैक विद ए टच ऑफ एनॉइस। तो शी शॉट बैक विद ए टच ऑफ एनॉइस, तो उसमें थोड़ी सी नाराज़गी आ गई। देन हुज इट इज़ नॉट देयर्स। तो उसने कहा, क्योंकि उसको वो झूला सा लगा, वो जो मल्टी कलर्ड वो रेनबो था, उसको वो झूला लगा। आई आस्कर, तो उसने मुझे कहा, देखो देखो गुड्डा गुड़ी का झूला है। शी नॉट बैक विद ए टच ऑफ। जब मैंने उससे बोला कि कहाँ पे झूला है, ये क्या झूला है, क्या बोल रही हो, तो वो थोड़ी सी नाराज़ सी हो गई। देन हुज इट, तो उसने मुझे पूछा, तो ये क्या है, इज इट नॉट दियर्स, क्या उनका झूला नहीं है? हु टोल्ड यू? तो मैंने उससे बताया, ये सब आपको किसने बोला? ग्रैंड माँ टोल्ड अस। तो उसने मुझे कहा, मेरी ग्रैंड माँ ने, यानी मेरी दादी ने, हमारी दादी ने हमें ये बोला है। आई सी देन इट मस्ट बी सो। तो आई सी, तो मैंने उससे कहा, हाँ मैंने देखा, देन इट मस्ट बी सो, तो ये सच में ये वही होगा, गुड्डा गुड़ी का झोला ही होगा। आई सेड लुकिंग एट द रेनबो इन द स्काई। तो मैंने रेनबो की तरफ देखा आसमान पे, तो मैंने उसकी दिल रज़ाई के लिए मैंने उससे कहा कि हाँ ये तो शायद ये वही है, हाँ ये तो बिल्कुल वही है जो आपको दादी ने बोला, ये तो वही गुड्डा गुड़ी का झूला है। पापा जी, आई टू वांट ए स्विंग। तो वो मुझे बोल रही है, पापा जी आई टू वांट ए स्विंग। तो मेरी बेटी ने मुझसे बोला, मुझे भी ऐसा ही झूला चाहिए, मैं भी ऐसा ही झूला चाहती हूँ, यू कैन हैव दिस वन। तो मैंने उससे कहा, आई ट्राई टू पुट हर ऑफ। तो मैंने उससे कहा, तुम्हें यही चाहे क्या, तुम्हें ऐसा ही चाहे, ऐसा ही झूला चाहे क्या, तुम्हें यही चाहे? आई ट्राई टू पुट हर ऑफ। चलो मैं उससे नीचे उतार कर देख लेता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं उसे पुट हर ऑफ, मैं उसे नीचे उतारता हूँ। दिस डज नॉट हेल्प, वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज़ नॉट माइन, दिस डज नॉट हेल्प। तो मेरी बेटी मुझसे बोली, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज़ नॉट माइन। तो मुझे वो नहीं चाहिए जो किसी और का है, मैं वो नहीं चाहती हूँ जो किसी और का है। आई बिगेन वंडरिंग हाउ वाइज द लिटिल वन वॉज। तो मैं हैरान हो गया, उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। आई बिगेन वंडरिंग, मैं हैरान हो गया कि ये छोटी सी बच्ची जो है, ये कितनी दाना है, कितनी अक्लमंद है, ये कितनी अक्लमंदी से बात कर रही है। मुनी केप्ट टॉकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स देयर आफ्टर, बट आई कुड नॉट पे अटेंशन टू ऑल। तो मुनी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसके बाद बात कर रही थी, लेकिन मेरा जो अटेंशन था उसकी तरफ नहीं था। आई वॉज लॉस्ट इन माई ओन म्यूजिंग्स। तो मैं अपने ही धुन में गुम था, गुम था। शी लेफ्ट मी आफ्टर ए वाइल। तो थोड़ी देर बाद जब उससे भी लगा कि मेरी तरफ ये तवज्जो नहीं दे रहा है, ये उसकी जो अटेंशन है मेरी तरफ नहीं है, तो शी लेफ्ट आफ्टर ए वाइल। तो थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चली गई। एंड वेंट आउट टू प्ले, वो खेलने के लिए, उसने मुझे अकेला छोड़ा वहाँ पे और वो खेलने के लिए गई। विद हर ब्रदर, अपने ब्रदर और सिस्टर्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ वो चली गई, खेलने के लिए चली गई और मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ा। आई वॉज थिंकिंग दैट माई ग्रैंड मदर ऑल्सो यूज्ड टू टेल मी। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी मुझे ये सुना रही थी, वो भी मुझे ये बता रही थी, दैट ऑल्सो यूज्ड टू टेल मी दैट इट वॉज द स्विंग ऑफ ए गुड्डा गुड़ी। तो वो भी मुझे बोल रही थी कि ये जो आसमान पे रंगों की एक धनक है, मुख्तलिफ रंगों की एक धनक है, ये तो गुड्डा गुड़ी का झूला है, एंड ऑकवर्ड। और वो मुझे ये भी बोल रही थी कि ये तब जाहिर होता है व्हेन द सन केम आउट इमीडिएटली, जब आफ्टर द रेन, जब बारिश के बाद सूरज निकल आता है, जल्दी सूरज निकल आता है आसमान पे, तभी ये दिख रहा होता है, तभी ये दिखता है आसमान पे ये रंगों का ये झूला। 7 कलर, उसमें 7 कलर्स होते हैं, स्प्लेंडरस एंड लवली, बहुत खूबसूरत और चमकने वाले। एंड आई थॉट आई कुड बिकम ए गुड्डा एंड स्वे ऑन द स्विंग। और मैं ये इस सोच में गुम था, मैं ये सोच रहा था आई कुड बिकम ए गुड्डा, काश मैं ही गुड्डा बन सका, काश में ही गुड़ा होता, काश मैं आई कुड बिकम ए गुड़ा, काश मैं एक गुड़ा बन सकता, एंड स्वे ऑन द स्विंग, और उसी झूले पर झूलता। एंड माई
ग्रैंड मदर वुड टेल मी, और वो मुझे बताती थी, एंड माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी यू आर ए गुड्डा, ऑल राइट। तो उस टाइम मेरी ग्रैंड माँ जो थी वो मुझे बताती थी कि यू वेर ए गुड्डा, ऑल राइट, चलो तुम एक गुड्डा हो, एंड व्हेन यूर गुड्डी कम्स, जब आपकी गुड्डी आएगी, देन यू विल स्वे ऑन दिस स्विंग टुगेदर, तो तुम दोनों इस झूले पे झूलोगे। देन माई गुड्डी केम, तो एक दिन मेरी गुड्डी आ गई, आई वॉज मैरिड, यानी मेरी शादी हो गई, एंड आई लर्नड दैट माई गुड्डी टू हैड सिमिलर ड्रीम्स। तो मैं ये सोचता था कि मेरी जो गुड्डी है वो भी सिमिलर ड्रीम्स, मतलब उसको भी मेरे जैसे ही ख्वाब होंगे, तो उसके भी जो ड्रीम्स होंगे वो सिमिलर होंगे जैसे कि मेरे ड्रीम्स है, मेरे ख्वाब है। देन व्हेन शी गेट मैरिड, देन व्हेन शी वुड गेट मैरिड, हर गुड्डा एंड शी वुड स्वे टुगेदर। तो देन माई गुडी केम, आई वॉज सॉरी, देन माई गुडी स्विंग टुगेदर, मेरी शादी हो गई। देन माई गुडी केम, तब मेरी बेटी हो गई, आई वॉज मैरिड, एंड आई लर्नड दैट माई गुडी टू हैड सिमिलर ड्रीम्स। देन व्हेन शी वुड गेट मैरिड, तो तब मैंने सोचा जब मेरी गुड्डी होगी, जब मेरी बेटी होगी, जब उसकी शादी होगी, हर गुड्डा एंड शी वुड स्वे टुगेदर, तो वो दोनों इस झूले पर झूलेंगे। बट नाउ वी वर ग्रोन अप, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, एंड माई ड्रीम्स ऑफ स्विंग टुगेदर सीटेड ऑन द 7 colored swing has remained a dream only। तो मेरा अब हम बड़े हो चुके हैं, तो मेरा जो ड्रीम है वो इस 7 colored swing पर झूलना मेरा एक ख्वाब ही रह गया। Now we had in front of us the swing of life। तो अब हमारे सामने जो है ज़िंदगी का एक झूला है, वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा, एंड गॉड नोज, और खुदा जानता है आप हाउ मनी हुज, कि इसमें कितने उतार चढ़ाव आएंगे। एवरी डे इट इज कलर चेंजड, हर दिन उसका जो कलर है, ज़िंदगी का जो कलर है, ज़िंदगी का झूले का जो कलर है वो बदलता रहता है। फादर हैड पास्ड अवे, मेरा बाप गुजर गया, बट मदर वाज स्टिल विद अस, लेकिन माँ अभी ज़िंदा है। 2 of us with 4 kids, तो हम 2 और हमारे 4 बच्चे हैं, विद द सेम लिमिटेड सैलरी, थोड़ी सी सैलरी पे इतना सारा बोझ। द किड्स वर ग्रोविंग अप, बच्चे बड़े हो चुके, एंड एक्सपेंसेस वर इंक्रीजिंग, और हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ते गए। एंड वट कन्वोल्यूशंस आई हैड टू अंडरगो टू मीट द एक्सपेंस, और मुझे क्या कुछ ना झेलना पड़ता है इन सारी खर्चों को पूरा करने के लिए। गिविंग ट्यूशन समटाइम्स, कभी बच्चों को ट्यूशन का खर्च, एंड समटाइम्स टाइपिंग एट सम शॉप, और कभी समटाइम्स टाइपिंग एट सम शॉप। तो कभी कुछ सम डेज पासड कंफर्टेबली, कुछ दिन तो आराम से ही गुजर गए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वेर हार्ड अप, लेकिन ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त जो है वो सख्ती में ही गुजर गया। सॉरी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफिज़।